महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार यानी 22 जनवरी को बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह उड़ी थी। इस बीच किसी ने चेन पुलिंग कर दी और फिर लोग ट्रेन से कूदकर भागने लगे। इस बीच दूसरे ट्रैक पर तेजी से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस लोगों को कुचलती हुई निकल गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रेन में आग लगने की अफवाह चाय वाले ने फैलाई थी, जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदने लगे। लेकिन इस ट्रेन हादसे के 3 बड़े सवाल हैं कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। पहला सवाल, क्या धुएं के चलते हुआ यह हादसा? ट्रेन के पहियों से धुआं क्यों निकला? क्या ये मैकेनिकल प्रॉब्लम थी? क्या मेंटेनेंस की लापरवाही से धुआं निकला? क्या ट्रेन के साथ छेड़छाड़ की गई? अगर ऐसा है तो ट्रेन और पहियों से निकलने वाले धुएं की जांच की जानी चाहिए। दूसरा सवाल, क्या चेन पुलिंग बनी हादसे की वजह? ट्रेन की अलार्म चेन का मिसयूज लगातार होने वाली परेशानी है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। अगर यात्रियों ने चेन खींची तो इसकी वजह क्या रही? क्या इसे रोका जा सकता था? आखिरी और तीसरा सवाल, ट्रैक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। इमरजेंसी के दौरान बेंगलुरु एक्सप्रेस को गुजरने से रोकने के लिए नजदीकी ट्रैक सुरक्षित क्यों नहीं किया गया? ट्रैफिक को मैनेज क्यों नहीं किया गया? क्या ये साफ तौर पर रेलवे की लापरवाही नहीं है? वहीं दूसरी तरफ इस हादसे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जहां जांच की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस सांसद ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। मौजूदा केंद्र सरकार में, भाजपा की सरकार में लगातार ट्रेन हादसे बालासोर से लेकर के अब तक दर्जनों ट्रेन हादसे हो चुके हैं और सैकड़ों लोग मारे गए हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि पहले के रेल मंत्री जो है एक हादसे पे इस्तीफा दे दिया करते थे। अब दर्जनों इस्तीफे के बाद भी मौजूदा रेल मंत्री न तो कोई बयान जारी करते हैं सम्मानजनक और संतोषजनक, और न ही इस्तीफा देते हैं, न उनसे कोई इस्तीफा मांगता है। काश उन्हें लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल को दिखाया जाए कि किस तरह से उन्होंने एक दुर्घटना पे इस्तीफा दे दिया था, तो शायद थोड़ा उनका ज़मीर भी जागे। अरे हट जाओ, गाड़ी आ रही बाबा। वहीं कांग्रेस सांसद नाना पटोले ने क्या कुछ कहा, अब वो भी सुन लीजिए। मोदी जी की सरकार जब से आई है देश में, तब से रेलवे के एक्सीडेंट बड़े पैमाने में बढ़ते जा रहे हैं और ये लगातार होते जा रहे हैं। सरकार मोदी जी की घोषणा करती है कि हम अब योजना लाएंगे, अब किसी की जान जाएंगी नहीं, निरपराध लोगों की मृत्यु नहीं होगी। कवच नाम की योजना लाई। कितना उपयोग इसमें हो रहा है ये भी स्पष्ट हो रहा है। यानी हमारे जमाने में रेलवे की टिकटें सस्ती थी, लेकिन अब मोदी जी के सरकार में टिकटें तो महंगे हो चुके हैं, लेकिन लोगों की जान सस्ती हुई। ये कब तक सिलसिला चलते रहेगा? कि सरकार का रेलवे पे कोई नियंत्रण नहीं है, उससे निरपराध लोगों की जानें जा रही है। सरकार को उनके मित्रों की मालगाड़ियां ज्यादा से ज्यादा चलाना, प्रॉफिट उनको कम के देना, और जो सामान्य लोगों की जो रेलवे है, जो देश की वाहिनी है, उसमें इस तरह की दुर्घटना होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी सरकार ने ये बात को ध्यान में लेकर, सही में तो जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे दिया था। तो ये सरकार में अगर उस तरह की धमक हो और मोदी जी की घोषणाबाजी जो होती है, जुमलेबाजी होती है, थोड़ी भी अगर जन की नहीं मन की हो, तो तुरंत इस्तीफा मोदी सरकार ने देना चाहिए। बता दें कि ये हादसा 22 जनवरी को शाम 4:42 पर पाचोरा स्टेशन के पास हुआ, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।